आप सभी लोग आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में हम लोग वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल दशमलव की संख्याओं का सीखेंगे। बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि दशमलव की संख्याओं से संबंधित वर्ग और वर्गमूल या घन और घनमूल का सवाल जब आता है तो उसे कैसे हल किया जाएगा। जब भी कभी भी वर्ग, वर्गमूल या घन, घनमूल का सवाल आएगा तो सबसे पहले आपको कुछ संख्याओं का वर्ग या वर्गमूल इन दो में से कोई सी एक चीज याद कर लो, और घन और घनमूल का अगर सवाल करना है तो घन या घनमूल में से कोई सी एक चीज याद कर लो। वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या की उसी संख्या से गुणा कर देना, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे अगर आपको एक का वर्ग बताना है तो एक की गुणा एक से दो बार कर दो, इसके लिए कुछ ऐसे लिखेंगे और इसका मान कितना आएगा, एक आ जाएगा। अगर आपको दो का वर्ग बताना है तो दो की गुणा दो से दो बार कर दो, ये चार आएगा। तीन का वर्ग बताना है तो तीन की गुणा तीन से दो बार कर लो, नौ आ जाएगा। चार का वर्ग बताओ तो चार की गुणा चार से दो बार करोगे, 16 आ जाएगा। पांच का बताओ तो पांच की गुणा पांच से दो बार करोगे, 25 आ जाएगा। इसी तरह से अगर छह का वर्ग आपसे पूछा जाएगा 36, सात का पूछा जाए तो 49, आठ का पूछा जाए तो 64, नौ का पूछा जाए तो 81 और 10 का पूछा जाए तो 100। ऐसे कम से कम आपको ओरली 25 तक की संख्याओं के वर्ग याद करने चाहिए। अगर 25 तक की संख्याओं के आप वर्गमूल या वर्ग याद कर लेते हैं तो सीधे सीधे आप मान के चलो कि आपको 100 से ज्यादा संख्याओं के वर्ग याद है। तो वर्ग निकालने का सबसे आसान तरीका होता है किसी भी संख्या की उसी संख्या से गुणा करना, वो भी सिर्फ दो बार, वर्ग बन जाता है। अब इसके बाद अगर आपसे 11 का वर्ग पूछा जाए तो 11 की गुणा 11 से दो बार कर लो। 12 की पूछा जाए 12 की गुणा 12 से दो बार कर लो। 30 का पूछा जाए 30 की गुणा 30 से दो बार कर लो। इन संख्याओं के जब आपको वर्ग याद हो जाते हैं तब बात की जाएगी वर्गमूल की। और वर्गमूल क्या होता है, किसी संख्या का जो वर्ग होता है उसी पे अगर वर्गमूल का चिन्ह लगा दें इस तरह से, वर्गमूल के चिन्ह को या तो इससे रिप्रेजेंट किया जाता है और या फिर इससे। ये वर्गमूल का है जिसके लिए दो घात का करणी चिन्ह कहा जाता है। इसे हल करेंगे तो ये 1/2 में पावर बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आपसे पूछा जाए 100 का वर्गमूल बताओ तो इस पे इस तरह से चिन्ह लगा लो। 100 का वर्गमूल 10 होगा। जिस संख्या का जो वर्ग होता है उसी का वर्गमूल निकालोगे तो वही संख्या आ जाएगी। 81 का वर्गमूल 9 होगा। 64 का वर्गमूल 8 होगा। 49 का वर्गमूल 7 होगा। 36 का वर्गमूल 6 होगा। 25 का वर्गमूल 5 होगा। 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1 होता है। ये वर्गमूल निकालने की विधि नहीं है, ये तो आपने डायरेक्ट इन संख्याओं के मान को रट रखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से किसी भी संख्या को कौन से कॉन्सेप्ट से, मान लीजिए आप 81 का अगर वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 81 का वर्गमूल ये कैसे आ जा रहा है। 81 के सबसे पहले तो आप प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर का मतलब है अभाज्य संख्याओं से इसको भाग करेंगे। 3 से इसे भाग करेंगे तो 27 आएगा। 3 से 27 को भाग करेंगे 9 और 9 को 3 से करेंगे 3। इस 3 को 3 से करेंगे 1। ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये 81 लिखा है तो दो दो संख्याओं के जोड़े बनाएंगे अपने लोग। अब देखो एक जोड़ा यहां बन गया होगा 3 का और एक जोड़ा यहां बन गया। इन दो संख्याओं को एक मान लो और इन दो संख्याओं को एक मान लो। अगर इनकी गुणा करेंगे तो 3 और 3 की गुणा कितनी आ जाएगी, 9। यानी 81 का वर्गमूल अगर आपको निकालना है तो 9 आएगा। और अगर 9 का वर्ग बताना है तो 9 की गुणा 9 से ही दो बार कर दो, ये वर्ग आ जाता है। अब बात अपने लोग यहाँ पे इस टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल को। अपने लोगों को मेनली दशमलव की संख्याओं को आज की क्लास में सीखेंगे कि दशमलव की संख्याओं का वर्ग या वर्गमूल, घन या घनमूल कैसे निकालते हैं। पहले बस आप थोड़ा सा ये बेसिक समझ लो कि वर्गमूल और वर्ग में क्या अंतर होता है, घनमूल और घन में क्या अंतर होता है। अब कुछ संख्याओं के अगर आप घन देखेंगे, एक का घन अगर आपको निकालना है इसका मतलब एक की गुणा एक से 3 बार करेंगे और आंसर आ जाएगा 1।
2 का घन अगर आपको निकालना है तो घन के लिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है 3 घात। किसी भी संख्या के ऊपर अगर 3 घात लगी है इसका मतलब उस संख्या का घन निकालना है। 2 की गुणा 2 से अगर 3 बार करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 8। 3 का घन अगर निकालना है तो 3 की गुणा 3 से 3 बार करेंगे, ये 27 आएगा। 4 की गुणा अगर 4 की गुणा 3 बार करेंगे इस तरह से तो ये 4 का घनमूल आएगा, 4 चौक 16 चौक 64। अगर आप 5 का घन निकालेंगे तो डायरेक्ट 5 की गुणा 5 से 3 बार कर लो। 6 का घन निकालना है, 6 की गुणा 6 से 3 बार करो। 7 का घन निकालना है, 7 की गुणा 7 से 3 बार करेंगे। 8 का निकालना है, 8 की गुणा 8 से 3 बार करेंगे। 9 का निकालना है, 9 की गुणा 9 से 3 बार करेंगे। और 10 का निकालना है, इसका 1000 होता है, 10 की गुणा 10 से जब 3 बार करेंगे। ये एक प्रोसेस नहीं है, ये केवल कुछ संख्याओं के वर्ग आपने डायरेक्टली रट रखे हैं। जैसे वर्ग रट रखे जाते हैं ऐसे ही कुछ कॉमन संख्याएं होती हैं जिनके घनमूल और घन आपको ओरल याद होने चाहिए। तो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के ये घन लिखे हुए हैं जिनको आप अच्छे से याद कर लो। घन के बाद अगर बात करें घनमूल क्या होता है, तो घनमूल जो होता है उसे इस चिन्ह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो चिन्ह वर्गमूल का होता है उसी के पास में इस तरह से सफिक्स में अगर 3 लिख दें तो ये घनमूल का चिन्ह होता है। अगर आपको घन याद है तो घनमूल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपको 4 का घनमूल पता है 64 होता है, तो 64 का घनमूल 4 होगा। 3 का घन 27 होता है, तो 27 का अगर घनमूल निकालेंगे इस तरह से 3 आएगा। 2 का घन कितना 8 होता है, तो 8 का घनमूल कितना होगा 2 होगा। 1 का घनमूल और घन दोनों ही 1 होंगे। 5 का घन कितना 125, तो 5 का घनमूल अगर निकालेंगे 5 होगा। 6 का घन निकालोगे तो 216 बताओगे, और अगर घनमूल 216 का आपसे पूछा जाए तो 6 बताओगे। 343 का घनमूल 7 होगा। 512 का घनमूल 8 होगा। 729 का 9 होगा। 1000 का 10 होगा। अब एक चीज जो आपको यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण याद करनी है, भाई 216 का घनमूल आपने इतना बता दिया। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, क्या ये प्रोसेस है? ये एक प्रोसेस नहीं है, ये तो एक डायरेक्टली आपने कुछ संख्याओं के ओरल याद कर लिए। प्रोसेस क्या होता है, मान लो इनमें से किसी भी संख्या 512 का आपको घनमूल बताना है, तो 512 के आप प्राइम फैक्टर कीजिए। प्राइम फैक्टर का मतलब इसे ऐसी संख्याओं से भाग कीजिए जो किसी से ना कटती हो। सबसे पहले इसे 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 256। फिर इसे 2 से भाग करेंगे 128। फिर इसे 2 से भाग करेंगे 64। फिर 2 से भाग करेंगे 32। फिर 2 से भाग करेंगे 16। फिर 2 से भाग करेंगे 8। फिर 2 से करेंगे 4। इस तरह से आप 2 से भाग करते जाइए। और अगर डायरेक्टली आपको याद है तो ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब आपको क्या करना है, घनमूल में 3 संख्याओं का पेयर बनाना है इस तरह से। या ये कह लो कि जब किसी संख्या का घनमूल निकालते हैं तो 3 संख्याओं को एक संख्या मानना होगा। यहाँ पे 2 यहां से ले लूं क्योंकि एक जोड़ा यहां बन गया, एक जोड़ा यहां और एक जोड़ा यहां, तो कुल मिला के 2 के 3 जोड़े बन गए हैं। और 2 की गुणा 2 से 3 बार करेंगे तो 8 आएगा। यानी 512 का अगर घनमूल आपको डायरेक्टली याद नहीं है तो फिर इस प्रोसेस से आप 8 बता सकते हैं। अच्छे से याद कर लो, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के घन आपके सामने लिखे हैं और इन्हीं संख्याओं का आपको फिर घनमूल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर बात करें 216 का घनमूल ये होता है तो 217 का कितना होगा? 217 का घनमूल आप ये कह दीजिए, इसका जो आंसर आएगा वो एक पूर्णांक ना होके डेसिमल में होगा। केवल 125 के बाद 216 का ही डेसिमल में नहीं आएगा, बाकी 216 से 343 के बीच में, या एक सीधे सीधे आप ये याद कर लो 1 से लेके 1000 तक के बीच में केवल 10 ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका डायरेक्टली आप परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हो। 1 का परफेक्ट क्यूब यानी घनमूल निकाल सकते हैं, उसके बाद 8 का निकाल सकते हैं।
बीच में जो संख्याएं बची 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनके परफेक्ट क्यूब नहीं बताए जा सकते हैं। इनके लिए अप्रोक्सीमेट लगभग में आप आंसर बताएंगे या फिर डेसिमल में आएगा। पूर्णांक डिजिट में केवल यही संख्याएं हैं। 8 के बाद आप सीधे 27 का बताएंगे, बीच की जो भी नंबर है उनका नहीं बता सकते हैं, उनका डेसिमल में आंसर होगा। 27 के बाद 64 का, 64 के बाद 125 का, 125 के बाद 216 का, उसके बाद 343 का, फिर 512 का, 729 का, 1000 का। अब 1 से लेके 1000 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, केवल इन 10 संख्याओं को छोड़कर सबका घनमूल पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा। तो आज की इस क्लास में अपने लोग जो सामान्यतः सीखने वाले हैं वो दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल, वर्ग, घनमूल और घन, ये सब सीखेंगे। सबसे पहले तो ये प्रक्रिया समझ लो दशमलव होता क्या है और दशमलव कब लगाते हैं, कब हटाते हैं। लगभग लगभग आप में से सब कोई जानता होगा कि किसी भी संख्या के बीच में जो इस तरह से एक बिंदी लगी होती है, यही दशमलव होता है। दशमलव को कैसे हटाया जाता है, सबसे पहले तो ये समझ लो। ये कुछ संख्याएं दे रखी हैं जिनके बीच में दशमलव लगा हुआ है। आपको बस सिर्फ ये समझना है कि ये दशमलव कैसे हटाना है। अगर बात की जाए ये दशमलव कैसे हटाया जाएगा, देखो तो कैसे हटाएंगे। यहां पे दशमलव के बाद एक अंक लिखा है, तो हमें क्या करना है, दशमलव के नीचे एक जीरो लिख देना है। अब जीरो कहीं पर भी ऐसे तो लिखा हुआ होगा नहीं भाई, जीरो से पहले कुछ ना कुछ संख्या जरूर लिखेंगे, तो एक जरूर लिखा जाएगा। या और आसान समझने में इसे बनाओ तो ये कह दो दशमलव के नीचे एक लिख देते हैं और जितने अंक इधर बचे हुए उतने ही जीरो लगा देते हैं। इस तरह से दशमलव हट जाएगा। अगर कहा जाए ये दशमलव कैसे हटाओगे, तो दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक लिखे हैं, इसीलिए इसके नीचे 2 जीरो आएगा और दशमलव की लाइन में 1 लिखेंगे। ऊपर जैसे लिखा हुआ है वही इसका आंसर होगा। अगर कहा जाए यहां से दशमलव हटाओ तो ये कैसे हटेगा, देखो ऊपर का सवाल बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे, नीचे दशमलव के सीधे हाथ की तरफ या राइट हैंड की तरफ जितने अंक लिखे हुए हैं उतने ही जीरो लगाओगे। 1, 2, 3, तो नीचे 3 जीरो आएंगे और 1 आएगा। मतलब 1 तो आएगा ही आएगा क्योंकि केवल ये जीरो नहीं लगे हुए होंगे। अब बात कभी कभी ऐसी आ जाती, यहीं पे सीख लो, वैसे आज की क्लास में इस टॉपिक की जरूरत नहीं है। किसी भी संख्या को 10 से कैसे भाग करें, 100 से कैसे भाग करें, 1000 से कैसे भाग करें। अगर किसी संख्या को 10 से भाग करना है तो 10 का मतलब 1 जीरो, 1 के बाद दशमलव लगा दो, यहां से गिनो 1 के बाद यहां आ रहा है, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब लौट के वही आ जाएगा। 100 से भाग करना है तो 2 के बाद दशमलव लगा दो, यानी यहां दशमलव लगा दो, तो अगर भाग करेंगे तो वापस वही आ जाएगा। यहाँ 3 जीरो है तो 3 के बाद दशमलव लगा दो, 1, 2, 3, यहां दशमलव लगाओगे, ये इसका आंसर। तो ये कुछ दशमलव हटाना और लगाना दोनों चीजें आप लोगों ने सीख ली। एक डाउटफुल क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत बच्चे इसे गलत करते हैं। अगर आपसे कहा जाए बताओ इन 4 चीजों में से, चारों चीजों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है या सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएं तो हमेशा याद कर लो दशमलव के बाद आपकी अपनी सरकार चल रही है, जितने चाहे उतने जीरो लगा दो, जितने चाहे उतने जीरो हटा दो। तो दशमलव के बाद यहाँ 1 जीरो, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो है, कोई मतलब नहीं है इन जीरो का। ये सभी वैल्यू एक बराबर लिखी है, ना तो इसमें कोई कम है ना ही इसमें कोई ज्यादा है। ये भी 3 रुपए 50 पैसा लिखा, ये भी 3 रुपए 50 पैसा, ये सब 3 रुपए 50 पैसे लिखे हुए हैं। अब कुछ चीजें ऐसी सीख लीजिए आप जहां पर वर्गमूल निकालते समय आपको दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो अच्छे से एक कॉन्सेप्ट जरा आप समझ लो। पहले मान लो पहला क्वेश्चन इस तरह का मिल जाए, आपसे कहा जाए भाई इसका मान बताओ, तो इसका मान का मतलब 121 का सबसे पहले आपको वर्गमूल याद करना है। ये वर्गमूल का चिन्ह है, दोनों में अंतर समझ लो। वर्गमूल का जो चिन्ह होता है ऐसा होगा या फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ हो सकता है। घनमूल का चिन्ह होगा वो इस तरह से लगा हुआ होगा। और वर्गमूल के चिन्ह में यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 2 लगा हुआ हो या ना हो, लेकिन घनमूल के चिन्ह में बिल्कुल क्लियर है 2 लगा हुआ होगा। अब इसका आपको क्या बताना है, मान बताना है।
तो अच्छे से याद करो, अगर कोई संख्या वर्गमूल में लिखी हुई है तो जब उसका वर्गमूल निकालेंगे इसे अंडर रूट भी कहते हैं। अगर यहां से इसे बाहर निकालेंगे तो सबसे पहले तो डेसिमल से आपको निपटना पड़ेगा। अगर वर्गमूल के चिन्ह में कोई संख्या पर 2 अंकों के बाद दशमलव है तो उसके आंसर में 1 के बाद दशमलव होगा। और अगर यही घनमूल का चिन्ह होता, घनमूल का मतलब 3 का पेयर बनाते हैं, तो घनमूल के सवाल में अगर कभी भी दशमलव लगा है और उसे बाहर निकाल रहे तो आंसर में आपको 1 के बाद लगाना पड़ेगा। यहाँ 2 के बाद है, चूंकि यहाँ वर्गमूल निकाल रहे हैं क्योंकि ये वर्गमूल का चिन्ह है। अब 1.21 इसका दशमलव कैसे निकाल हटाएंगे, तो सबसे पहले अभी आपने बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर दशमलव यहां से हटा दें तो कैसे हटाएंगे। ये दशमलव जैसे ही हटाओगे आप, इसके बटे में 2 जीरो आ जाएंगे। अब 121 का वर्गमूल आपको ओरल याद रखना है, कितना होता है। अगर 121 वर्गमूल में लिखा है तो ये 11 का होगा, 11 की गुणा 11 से कर लो। और 100 अगर वर्गमूल में लिखा है तो इसे 10 कहेंगे। 11 के लिए अगर 10 से भाग करेंगे, 1 जीरो है तो 1 के बाद दशमलव, यहां से अंकों की काउंटिंग करते हैं इस तरफ से, तो 1 डिजिट ये, 1 के बाद डेसिमल लगाओगे, 1.1 इसका आंसर है और ये पहले विकल्प में। इसी तरह से देखो यहाँ पे ये वर्गमूल का चिन्ह, सबसे पहले तो ये क्लियर करो, यहाँ 4 के बाद दशमलव लगा है तो ऐसा विकल्प देख लो जहां पर 2 के बाद हो, क्योंकि वर्गमूल में अगर 4 के बाद है तो उसका जो संख्या साधारण संख्या में कन्वर्ट करेंगे, आंसर में 2 के बाद डेसिमल होगा। बिना हल करे कह दिया ये ऑप्शन होगा क्योंकि इसी में केवल 2 के बाद है। कैसे हल करोगे अगर इसे, सबसे पहले तो ये दशमलव हटाओ, जिसको दशमलव हटाना आता है वो क्वेश्चन अपने आप कर लेगा। वैसे भी ये दशमलव जब हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, इसकी लाइन में 1 लिखोगे, 1 2 3 4 जीरो नीचे लगा दो, 625। देखो यहाँ 2 जीरो बचे हैं, किसी भी संख्या के बाईं तरफ अगर जीरो लगे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, केवल 625 बचा है। 625 अगर वर्गमूल में लिखा है तो इसे 25 लिखेंगे, और ये 10,000 लिखा है, 10,000 का मतलब 4 जीरो है। जब इन्हें वर्गमूल के चिन्ह से बाहर करेंगे तो ये 2 जीरो यानी 100 बन जाएंगे। किसी भी संख्या को 100 से भाग कैसे करते हैं, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, यहाँ 1 अंक, यहाँ दूसरा अंक, यहाँ डेसिमल लगा दो, 0.25 आंसर होगा, और दशमलव से पहले जीरो लगा दो। इस जीरो को सिर्फ लगाना उतना ही है जैसे शादी में किसी के लिए कोट पहनना जरूरी है। कुछ बच्चे इसे नहीं भी लगाते, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। कभी कभी क्या होता है आपको बताया जाए, ये जो दशमलव लगा हुआ है, जब आप इंग्लिश मीडियम का पेपर पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, क्वेश्चन 2, और यहाँ पे भी वो लगा देते हैं। तो अगर कोई मान लो सवाल ऐसे शुरू हो रहा है तो आप ये मान सकते हैं कि ये 0.5 लिखा हुआ है। इसीलिए कभी भी ये रूल्स बना दिया गया है कि जब भी आपको डेसिमल लगाना है तो डेसिमल से पहले एक अंक कोई सा लिख दो। अब अपनी मर्जी से भाई कौन सा अंक लिख दोगे, अपनी मर्जी से तो केवल एक ही अंक लिखने की पावर है कि कोई संख्या की वैल्यू पर भी इफेक्ट ना पड़े। तो ऐसा अंक केवल मैथ में एक ही बचा है, जीरो। किसी भी संख्या के अगर डेसिमल से पहले जीरो लगा दे रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये डेसिमल मैथ का डेसिमल माना जाएगा, ना कि इंग्लिश में जब क्वेश्चन लिखते हैं उसका ये विराम होता है, स्टॉप जिसे बोलते हैं, फुल स्टॉप का ये चिन्ह नहीं माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां दशमलव कितने अंकों के बाद है, 6 अंकों के बाद, 1 2 3 4 5 6। आंसर में 3 के बाद जहां लगा दो डायरेक्ट वही टिक कर दो। ये वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा क्योंकि यहाँ 3 के बाद डेसिमल है। अगर इसे हल करोगे तो देखो कुछ इसका आंसर इस तरह से हल किया जाएगा। वर्गमूल का चिन्ह लगाए, सबसे पहले तो डेसिमल हटाओ। अगर डेसिमल हटाना है तो इसके नीचे 1 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो। 441, भाई इनसे कोई मतलब नहीं है, जब इनसे कोई मतलब नहीं तो 441 बचा। 441 अगर वर्गमूल में लिखा हुआ है, 441 का डायरेक्टली वर्गमूल याद कर लो, 21 होता है। 21 की गुणा 21 से 2 बार करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 21, ये वर्गमूल से बाहर आ गया। और अगर ये 6 जीरो लिखे हैं, इन्हें अगर वर्गमूल से बाहर करेंगे तो ये 3 जीरो आ जाएंगे। 21 के लिए 1000 से भाग करो, जब 21 को 1000 से भाग करेंगे तो सीधे कह दो
3 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। अब यहां पर तो 3 अंक है ही नहीं, जब 3 अंक नहीं है तो अपनी मर्जी से 3 अंक बना लो, और संख्या ये 21 ही रहे तो यहाँ पे कितने भी जीरो ऐसे लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। अब 3 के बाद दशमलव लगा दो। अब आप कहें यहाँ जीरो लगा दें, तो एक एक बच्चा जानता है भाई किसी भी संख्या के अगर दाईं तरफ जीरो लगा देंगे तो उसकी वैल्यू बदल जाएगी। अपनी मर्जी से अगर जीरो लगाना है तो केवल आप बाईं तरफ कुछ कर सकते हैं। तो जब यहाँ 3 के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये तो 3 अंक रहे, ये दशमलव रहा, और दशमलव से पहले एक डिजिट लिखना अनिवार्य है। तो 0.021 ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, √15 का मान अगर इतना है तो इसका मान कितना होगा। क्या जो क्वेश्चन आपके लिए हल करने को कहा है वो ये लिखा हुआ है, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट आप लोग सीख लीजिए। किसी भी संख्या के नीचे अगर कभी भी एक वर्गमूल की संख्या हो तो वो आंसर गलत होता है। उसे सही बनाने के लिए आप नीचे से अंडर हटा दो, या आसान भाषा में ये समझ लो कि मैथ का ऐसा हर वो सवाल जिसके बटे में अंडर की संख्या लिखी हो वो गलत सवाल है, उसे सही करो। तो ये √3 यहां से हटा दो। अपनी मर्जी से अगर हम √3 से यहां गुणा कर दें और √3 से यहां कर दे, भाई दो लोग हैं ये, अगर आप अपनी मर्जी से √2 किसी को रुपए दे रहे हो तो √2 दूसरे वाले को भी दो, तभी सही है। √3 से गुणा करेंगे ये बनेगा √15, और √3 और √3 की गुणा कितनी होगी 3। जहां √15 लिखा हुआ है क्या वहां पे √15 का मान दे रखा है 3.88, और इसके लिए 3 से भाग करो। जब इसे 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, देखो 3 एकम कितना होगा 3। अब पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगा दो, 3 दूनी कितना होगा 6, 2 बचा, यहाँ हो गया 28, 3 नेम 27, 1.29, और 1.29 कहीं है नहीं तो इसका मतलब क्लोज वैल्यू दे रखी होगी 1.30 इसका आंसर होगा। अगर हाँ ऑप्शन में ये जीरो भी नहीं होता तब भी आप कह देते कि 1.3, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने भी जीरो अपनी तरफ से आप लगा सकते हो। पांचवा क्वेश्चन देखिए, √5 का मान अगर इतना है तो अपने लोगों से पूछा है भाई इसका मान कितना होगा। ये क्वेश्चन में लिखा है, इसी को आप ऐसे मॉडिफाई करके लिख सकते हो। किसी भी सवाल में, मैथ का हर वो सवाल गलत होता है जिसके बटे में √, लिखा हो। आप सबसे पहले √, हटाओ, और √, हटाते अगर सिंगल संख्या तो अपनी मर्जी से वही संख्या से गुणा कर दो जो नीचे लिखी है। तो ये अपनी मर्जी से गुणा की गई है, इसकी गुणा इससे करेंगे ये हो जाएगा 7 पंजे 35, और √5 और √5 की गुणा करेंगे ये 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। जहां √35 लिखा है वहां पे लिखोगे 5.916, इसके लिए 5 से भाग कर लो, 5 एकम 5 होगा, दशमलव लगा लो, 5 एकम 5, 4 बचा, ये 41 हो गया, 5 अट्ठे 40, 1 बचा, 5 तिया 15, 1.18, 1.18 का मतलब अगर इस डिजिट को छोड़ दें फंस जाओगे इस आंसर में। तो ये लिखा है ₹1.18, ये लिखा है ₹1। इनके पास सबके पास अपनी मर्जी से आप जीरो लगा सकते हैं इस तरह से। कौन सा ऑप्शन देखो सही होगा, ₹1.20, ₹1.10, ₹1.80, ₹1.40, 1.18 का मतलब ₹1.18, इसके बिल्कुल क्लोज ऑप्शन में ये बन रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी मिलते हैं तो अच्छे से बस देख लो वर्गमूल कैसे हल करते हैं। ये बिना वर्गमूल का क्वेश्चन, कुछ इसमें मिक्स क्वेश्चन मिल रहा है। तो सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन दिया है वो कुछ इस तरह से है, आधा भाग इसका वर्गमूल के चिन्ह में है और आधा बिना वर्गमूल के चिन्ह में है। इसे अगर ऐसे ही लिखें और इस 14 को यहां ले आए तो क्या ये कह सकते हैं माइनस का होगा, और 25 रुपए में से अगर 14 रुपए कम करेंगे तो 11 बचेगा, इधर 1694/x होगा। ये √ अगर हटाना है, कभी भी आपको अपनी तरफ से वर्गमूल का चिन्ह हटाना हो तो दोनों तरफ वर्ग कर दो। जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर वर्ग करेंगे √ गायब हो जाएगा, इधर वर्ग करेंगे ये 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 11 के स्क्वायर का मतलब ये होता है जहां ये लिखा है वहां हम 121 लिख सकते हैं।
x को यहां ले आएंगे तो ये x बराबर कितना बचेगा, नीचे का x ऊपर पहुंचाएंगे तो ऊपर की संख्या नीचे पहुंचाएंगे, 1694 और बटे में क्या आएगा 121। इसे कैलकुलेट कर लो, 11 से काटेंगे 11 पर, इसे 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 5 बचा, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, दोबारा से 11 से काटेंगे 11 एकम 11, यहां बचा 4, 11 चौक 44, 14 इसका आंसर होगा, चौथे विकल्प में दे रखा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ मत करो, इस दशमलव से इस दशमलव को काट दो। अब क्वेश्चन अपना बचा होगा 441 बटे 625। 441 अगर वर्गमूल में है इसे 21 लिखेंगे, 625 का वर्गमूल 25 होता है, 21 की गुणा 21 से करेंगे 441 आएगा, 25 की गुणा 25 से करेंगे 625 आएगा। ऑप्शन कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है, 21 के लिए 25 से भाग कर लो। अगर 21 को 25 से भाग करेंगे तो भाग तो होगा नहीं, डेसिमल लगा के आप क्या करो, यहाँ 0 लगा दो, 25 अट्ठे कितना होता है 200, 10 बचा, एक 0 और लगा दिया, 25 चौक 100, 0.84, 0.84 चौथे ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ भी नहीं करना है, केवल 1225 का वर्गमूल बताना है। अगर बड़ा नंबर कहीं आपको दिख रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर आप कुछ अलग इस तरह से कर लो, 5 से काटेंगे, देखो ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 दूनी 10 होगा, 2 बचा, 5 चौक 20, 2 बचा, 5 पंजे 25, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 5 नेम 45, 7 से काटेंगे 7 पर, 7 से काटेंगे 1 पर, पेयर बनाएंगे तो यहां से 5 ले लो, यहां से 7, 1225 को बाहर निकालेंगे तो ये 35 होगा, और 49 का वर्गमूल आप जानते हैं 7 होगा, 35 को 7 से भाग कर दो, 5 अपना आंसर होगा, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये भी, इस पे भी देखो वर्गमूल का चिन्ह है, दूसरे क्वेश्चन पे भी वर्गमूल का चिन्ह है, तीसरे क्वेश्चन पे भी वर्गमूल का चिन्ह, सब पे वर्गमूल का चिन्ह, तो क्या एक ही चिन्ह लगा सकते हैं? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। जिन जिन की घात माइनस है इसे चाहे आप इनवर्स बोल दो, या फिर घात माइनस है इसे नीचे ले आओ। तो y को ऊपर रहने दिया, z को ऊपर रहने दिया, x को ऊपर रहने दिया, इस x को नीचे ले आए, इस y को नीचे लिख दो, इस z को नीचे लिख दो, और वर्गमूल का चिन्ह ऐसे ही लगा रहने दो। y से y काट दो, z से z, x से x, रूट के अंदर या वर्गमूल के अंदर 1 बचा, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 और 3 6 अंकों के बाद यहां दशमलव लगा हुआ है और उसका हमें घनमूल निकालना है। अगर 6 के बाद घनमूल लगा हुआ है तो दशमलव 2 के बाद आएगा, और अगर यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह होता तो ये 3 के बाद आता। तो सबसे पहले केवल इतनी संख्या का आप इसका अगर दशमलव हटाएं, पहले तो ये देख लो इसे लिख क्या सकते हैं, 4096 का घनमूल निकालना है, 3 3 के आपको पेयर बनाने हैं। 2 से भाग करेंगे तो 20 48 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 10 24 होगा, फिर 2 से भाग करेंगे 512 होगा, फिर इसे डायरेक्टली आप 512 का 8 होता है ये बता सकते हैं। इसके लिए अगर 2 से भाग करेंगे तो 256, दोबारा से 2 से भाग करेंगे 128, एक 2 से फिर से काटेंगे 64, इस 2 से काटेंगे 32, इसे 2 से काटेंगे 16 पर, फिर 2 से काटेंगे तो ये 8 पर, फिर 2 से काटेंगे 4 पर, फिर 2 से काटेंगे 2 पर, और ये 3 3 के देखो पेयर बनाने, क्योंकि घनमूल निकालना है, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा। अब आपको देखिए यहाँ घनमूल का चिन्ह लगाना है, तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 40 96। अगर ये दशमलव हटाने को कहा जाए तो 1 2 3 4 5 6 जीरो इसके नीचे लगाओगे, इस तरह से ये 6 जीरो लगेंगे, और पहले घनमूल का चिन्ह लगाओगे, फिर इसी पे वर्गमूल का चिन्ह लगाओगे। 40 96 लिखा है उसे 16 लिखेंगे, क्योंकि इसका घनमूल अपने लोगों ने यहां लगा दिया, 3 3 संख्याओं का पेयर बनाना होता है।
तो यहाँ पे 6 जीरो है तो 3 का पेयर बना लो इस तरह से, तो नीचे 2 जीरो यानी 100 आ जाएगा। जब 100 आएगा अब इसका आपको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है पहले, फिर इसी का वर्गमूल निकालना है। डबल चिन्ह लगा हुआ है 16 का। अब ये घनमूल तो देखिए यहां से हो ही गया था, तो इसका घनमूल तो एक चिन्ह तो अपने लोगों ने सॉल्व कर ही लिया, इसे केवल इसका वर्गमूल निकालना है। 16 का वर्गमूल होता है 4 और 100 का वर्गमूल होता है 10। 4 के लिए 10 से भाग करेंगे तो 1 के बाद दशमलव लगा दो, 0.4, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कई बार वर्गमूल या घनमूल का चिन्ह लगा हुआ हो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पे ये क्वेश्चन आपको देखने को ना मिल रहा हो। करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आप शुरू से मत कीजिए, अंत से कीजिए। केवल इतना क्वेश्चन देखो, इस पे क्या चिन्ह लगा हुआ है, इस पे वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ होगा कुछ इस तरह से। तो जब वर्गमूल का चिन्ह इस पे लगा हुआ है, आप थोड़ा सा इसे चेंज कर लीजिए, इस तरह से ये क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। जब बहुत संख्याओं पे इस तरह का चिन्ह लगा हुआ मिल जाए तो सबसे पहले 49 का वर्गमूल आप निकालेंगे, कितना होगा 7। ये 7 से अब वर्गमूल का चिन्ह हट गया और यही 7 इसमें जुड़ गया, तो ये 729 हो गया होगा। और 729 अगर ये हो गया है, 729 पे किसका चिन्ह है, घनमूल का, तो 729 का घनमूल आप अलग निकाल लीजिए। कितना आएगा, देखो 729 का घनमूल डायरेक्टली भी बच्चों को याद होगा, 9 होगा इसका, क्योंकि 10 तक की तो आपको घन याद रखने ही रखने पड़ेंगे। ये 9 का घन अगर आप देखेंगे तो वहां पे कितना होता है 729, तो 729 का घनमूल 9 होगा। बाकी आप चेक कर लीजिए, इसे 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 243, 3 से करेंगे 81, फिर 3 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 और ये 1। 2 पेयर बन रहे हैं, यानी इसे लिखेंगे हम लोग 9। जब इसे 9 लिख दिया है तो इसे 9 लिखने का मतलब है आप यहां तक कैलकुलेट कर चुके, अब 16 में से जोड़ दो, ये बन जाएगा 25। और 25 पे किसका चिन्ह, वर्गमूल का। कहीं पर भी अगर 25 लिखा हुआ है तो इसे आप क्या लिखोगे, 5। जब इसे 5 लिखोगे, 5 को क्या करेंगे, 59 में जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो ये 64 बनेगा। और 64 पे किसका चिन्ह, घनमूल का। 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होगा। 4 की गुणा 4 से 3 बार कर लो, इस 3 घात का मतलब ये घनमूल के चिन्ह को दर्शा रहा है, और 64 का घनमूल 4 होता है। इस 4 को अगर 21 में जोड़ोगे तो ये होगा 25, और 25 पे किसका चिन्ह लगेगा, वर्गमूल का। 25 का वर्गमूल 5 होता है, और ये चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। इस तरह का क्वेश्चन देख लीजिए जहां पर कई ऐसे चिन्ह, करणी चिन्ह आपको लगे हुए मिलेंगे, केवल परेशान करते हैं ये थोड़ा सा, बाकी क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं है। 64 पे घनमूल है तो इसे लिखेंगे 4, 121 पे वर्गमूल है इसे लिखेंगे 11, 289 पे वर्गमूल है इसे लिखेंगे 17, माइनस 169 पे वर्गमूल है इसे लिखेंगे 13। 4 की गुणा 4 से 3 बार करो, ये घनमूल का चिन्ह 64 आएगा। 121 का मतलब 11 आएगा, 289 17 की गुणा 17 से करेंगे 289 आएगा, 13 की गुणा 13 से करेंगे 169 आएगा, ये वर्गमूल का चिन्ह है। 17 में से अगर 13 कम करेंगे ये बचेगा 4, और 4 से 4 कट जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा 11। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इस तरह से आज की क्लास में आपको दशमलव की संख्याओं का वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल करा दिया है। आप लोगों को ये पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो मैथ का डर खत्म पर विजिट करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है जहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।